Good morning, everyone. Welcome back. Let's move forward for our next topic of economics, chapter number 6, index numbers. Okay, very easy and interesting topic economics के अंदर finally अपना आ चुका है. This is not actually economics but statistics का एक part है. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है. थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह रहेंगे. लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड पार्टीशन वैल्यूज. Exactly same kind of topic it is, index numbers. Okay, so that we have to start today. So basically what is index numbers? ठीक है, index numbers क्या होता है? So index numbers are one of the most used statistical tools in economics. Okay, this is one of the statistical tools which is generally used in economics. What is that tool? मतलब ये होता क्या actually? So an index number is a device to measure changes in an economic variables over a period of time. Okay, it is that device which is useful to measure changes in economic variables over a period of time. ये क्या हो गया? Okay, just understand in simple language, simple words. There are n नंबर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाली बहुत सारी चीज है. ठीक है, क्या क्या होती है वो? एक तो होती है आपके लिए प्राइस, दूसरा होता है क्वांटिटी. ओके, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, एनीथिंग देयर में भी. ओके, प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी. राइट, वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? वैल्यू इज कैलकुलेटेड प्राइस इनटू क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है. ठीक है, सपोज दिस इज द पेन, इसकी प्राइस है ₹10. ओके, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस है ₹10 एंड आई हैव डिमांडेड 100 यूनिट्स ऑफ दैट. मैंने इसके 100 यूनिट्स डिमांड किए हैं. सो जो 100 यूनिट्स मेरे पास आएंगे उसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1000 रुपीज. ओके, प्राइस विल बी 10, क्वांटिटी विल बी 100 एंड देन आई विल गेट वैल्यू ₹100. सो प्राइस और वैल्यू के अंदर जनरली कंफ्यूजन होता है. तो प्राइस इज ऑलवेज फॉर वन कमोडिटी, वन यूनिट, एंड वैल्यू इज फॉर ऑल यूनिट्स. ओके, प्राइस एक यूनिट के लिए होती है और वैल्यू प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें मिलती है. देन अगेन स्टॉक मार्केट भी होता है. स्टॉक मार्केट के भी प्राइसेस आपके कम ज्यादा होते रहते हैं. ओके, प्राइसेस ऑफ शेयर्स यू मे कॉल इट, प्राइसेस ऑफ शेयर्स. ओके, देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट. सो दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड नन ऑफ दिस रिमेन्स कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि 2004 and now 2020, अराउंड 16 years. ठीक है, 2004 में कोई एक कमोडिटी उठा लो, उसकी प्राइस क्या थी और 2020 में उसकी प्राइस क्या है चेक कर लो. ओके, फॉर एग्जांपल पार्ले जी बिस्किट, उसकी जल्दी प्राइस चेंज नहीं होती, कुछ और लेते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल एक शूज ले लेते हैं. चलो ठीक है, जनरली पैरागॉन का कोई एक शूज था जो उस टाइम पे आता था 500 रुपीज का, आज वो ऑलमोस्ट 1500 रुपीज का आ जाएगा. ओके, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, दे आर नॉट द प्राइसेस विच आई एक्चुअली नो. ओके, तो पहले प्राइस 500 थी, अभी इसकी प्राइस हो गई है 1500. पहले उसका मार्केट में शायद क्रेज कम रहेगा तो उसकी जो डिमांड थी वो थोड़ी कम थी. फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स पर डे. टुडे इट इज मोर देन 1000 यूनिट्स पर डे. राइट, वैल्यू भी, प्राइस और क्वांटिटी चेंज हो रही तो वैल्यू भी चेंज होगी ऑफ कोर्स. स्टॉक मार्केट, शेयर्स की तो आपको पता है कि हर मिनट में प्राइसेस चेंज होते रहते हैं. राइट, सो शेयर्स के प्राइसेस भी चेंज होंगे. इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटीज रहती है वो भी चेंज होती रहती है. ओके, सो whenever we have to compare these economic variables and there are more n number of economic variables. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने सिर्फ. whenever we have to compare economic variables and changes in the level of such variables,
over the period of time. Over the period of time means between two different time periods. Okay, it is known as index numbers. Okay, just see definition अगर हम देखेंगे तो जरा और भी क्लियर हो जाएगा. This is the definition given by Spiegel. Okay, Spiegel. This is the definition given by Spiegel. According to him, an index number is a statistical measure designed to show changes. ठीक है, मैं अभी कुछ जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर रहा हूं. टू शो चेंजेस इन व्हाट? चेंजेस इन वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स. मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस वेरिएबल मतलब सिंगल वेरिएबल, एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स टुगेदर. ठीक है, प्राइस पहले 500 थी, अभी 1500 हो गई. ये क्या हो गया? चेंजेस इन वेरिएबल. नॉट नेसेसरी ऑलवेज वी विल फाइंड आउट चेंजेस इन एनी पर्टिकुलर वेरिएबल. वी मे फाइंड आउट चेंजेस इन ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स. मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं कि प्राइस 500 थी, डिमांड आपका 100 यूनिट था. प्राइस 1500 हो गई है, डिमांड 1000 यूनिट हो गया. सो वी कैन स्टडी ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स टुगेदर ऑल्सो. हम ये दो चीजें एक साथ भी पढ़ सकते हैं, या फिर ये सारी की सारी चीजें एक साथ कंपेयर कर सकते हैं. ओके, सो एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइंड टू शो चेंजेस इन व्हाट? वेरिएबल मीन्स सिंगल वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, मीन्स कोई एक वेरिएबल या फिर सारे के सारे एक साथ. विथ रेफरेंस टू टाइम. नाउ दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. विथ रेफरेंस टू टाइम. ओके, टाइम मीन्स क्या हो गया? 2004 में प्राइस थी 500, 2020 में प्राइस हो गई 1500. दिस इज व्हाट? चेंजेस विथ रेफरेंस टू टाइम. कॉमा ज्योग्राफिकल लोकेशन. टाइम geographical location means what? In India the price was 500, but same thing अगर हम एक्सपोर्ट भी करते थे, ठीक है, और वो यूके में जाके भी सेल होती थी, तो वो यूके के अंदर जो थी वो होती थी आपके लिए $500 की. ओके, $500, यहाँ पे 500 रुपीज. सो सी ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज हुआ तो भी प्राइसेस में चेंज हो सकता है. 500 रुपए और $500, डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस, राइट? अराउंड 70 टाइम्स ये प्राइस आपकी हाई हो गई ना, एक्स्ट्रा हो गई. सो दिस इज व्हाट? चेंजेस. यहां पे था चेंजेस विथ रेफरेंस टू टाइम पीरियड. दिस इज चेंजेस विथ रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनकम means when my income was rupees 10,000. ठीक है, मैं एक यूनिट डिमांड करता था, 1 यूनिट, और जब मेरी इनकम 1 लाख रुपीज हो गई, अब मैं डिमांड कर रहा हूं 10 यूनिट्स. ओके, इनकम ज्यादा हो गई तो डेफिनेटली मैं डिमांड ज्यादा करूंगा ना. ओके, इनकम मेरी 10,000 रुपए थी, मैं एक यूनिट कोई भी कमोडिटी होगी डिमांड करता था. अब मेरी इनकम 1 लाख रुपए हो गई है, तो मैं जो डिमांड कर रहा हूँ वो 10 यूनिट्स का कर रहा हूँ. मीन्स दिस इज द चेंजेस विथ रेफरेंस टू चेंजेस इन इनकम. इनकम में चेंजेस हुए तो भी कुछ आपके इसमें चेंजेस आ सकते हैं. प्रोफेशन की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं. ओके, देयर मे बी सम कमोडिटीज विच जनरली डॉक्टर्स कंज्यूम or doctors do not consume and other people consume. Okay, there may be some commodities, for example medicines. ठीक है, मेडिसिन. डॉक्टर्स बहुत ज्यादा मेडिसिन का डिमांड करते, नॉट नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स. ओके, उनको वो मेडिसिन चाहिए होती है अपने पेशेंट्स वगैरह के लिए. बट अगर उसी की जगह पे लॉयर रहेगा तो लॉयर क्या डिमांड करेगा? लॉयर जो भी लीगल इक्विपमेंट्स वगैरह रहेंगे, ओके, स्टैम्प पेपर्स, नोटरीज वगैरह वगैरह, जो भी उसके रिक्वायर्ड थिंग्स रहेगी, ओके, उसका डिमांड करेगा. डॉक्टर किसका डिमांड करेगा? मेडिसिन का डिमांड करेगा, राइट? सो जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्रोफेशन ऑल्सो आपका डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो सकता है, राइट? सो ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है.
Just understand one thing, what is index numbers? Index numbers means what? Measure changes in variables. Okay, what? Measure changes in variables. There may be n number of variables, and generally हम जो चेंजेस मेजर करते हैं वो करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, प्लेस भी होता है, जोग्राफिकल एरियाज के, या फिर इनकम, प्रोफेशन, these are also bases but we don't consider this generally. Okay, 99.99% हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को टाइम पीरियड से ही मेजर करते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स. ओके, देयर आर generally 4 types of index numbers. First is price index number, then quantity index number, then value index number, and last is special purpose index number. Okay, so what is price index number? डेफिनेटली अपने को इंडेक्स नंबर का मीनिंग पता चल चुका है, बस उसके अंदर प्राइस डाल दो, अपने को प्राइस इंडेक्स नंबर का मीनिंग पता चल जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज प्राइस इंडेक्स नंबर? इट मेजर्स चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, 500 रुपए की कमोडिटी थी, 500 रुपए का शूज था, अभी 1500 रुपए का हो गया. सो दिस इज व्हाट? प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर. When we study quantity of commodity produced or quantity of commodity demanded, it is known as quantity index number. 2004 में 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन होता था पर डे, आज आपका 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है पर डे. ओके, तो यहाँ पे आपको अगर कुछ चेंजेस कैलकुलेट करने होंगे, यू हैव टू कंसिडर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. ओके, नेक्स्ट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर. अंडर वैल्यू इंडेक्स नंबर we consider both price and quantity together. Okay, value is calculated as price into quantity. P stand for price, Q stand for quantity. Price into quantity. Okay, and number 4 special purpose index number. यहाँ पे भी अपने पास बस ये 3 ही है स्टडी करने के लिए, ये तीनों का ही हमें स्टडी करना है. ये जो नंबर 4 है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, it is that statistical tool generally which is constructed for special purposes. For example, import export. Okay, ये हो गया import export या stock market. Okay, means ये जो 3 है ना, price, quantity and value, ये 3 तो आपके जनरल है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स आपके रहेंगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेबर प्रोडक्टिविटी. ओके, पहले जो लेबर से कितना प्रोडक्शन कर लेते थे, आज कितना कर रहे हैं. ओके, प्राइसेस ऑफ शेयर्स, राइट, स्टॉक मार्केट, दीज आर द थिंग्स. सो स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, इसमें क्या रहेगा, तो ये तीनों छोड़ के हम बाकी किसी का भी अगर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहेंगे, इंडेक्स नंबर मीन्स व्हाट? चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स. पहले कितना था, अभी कितना है, दोनों में कितना चेंज आया है, उसको कैलकुलेट करना ही क्या होता है, इंडेक्स नंबर्स. ओके, सो मीनिंग, आई होप इट इज क्लियर. डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख के आपको क्लियर कराई है. टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स भी काफी इजी है, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, इतना ही है उसके अंदर. एंड नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स. ओके, मेथड्स. Now this is the thing which we have to see in a very proper way and very easy way. So let's take this on fresh page. So generally if we calculate index numbers, okay, there are two basic methods index numbers. Okay, there are two basic methods. First is simple index number. Okay, I means index, N means number. थोड़ा सा अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं. सिंपल इंडेक्स नंबर. एंड सेकंड होता है वेटेड इंडेक्स नंबर. ओके, simple index number and weighted index number. Okay, so these are the basic two types. Now again, under simple index number there are two types. One is
सैम, सेकंड इज सैपरम, यहां पे भी है 1, वैम, सेकंड इज वैपरम। ओके, ये क्या है? सैम, सैपरम, वैम, वैपरम। जस्ट अ सेकंड, वी विल क्लैरिफाई एवरीथिंग very shortly. Okay, so see, SAM stands for simple average method. Simple average method. Okay, in the same way, weighted average method. Okay, simple average method, weighted average method, and this is simple average price relative method. Simple average price relative method. And here weighted average price relative method. Okay, simple average method, weighted average method, simple average price relative method, weighted average price relative method. Now again simple average method, इसके अंदर क्या होता है? So under सिंपल इंडेक्स नंबर, एक बार मैं सिंपल इंडेक्स एंड वेटेड इंडेक्स इसको क्लियरिफाई करता हूं। अंडर सिंपल इंडेक्स नंबर एनी सिंगल वेरिएबल इज कंसिडर्ड सेपरेटली। ओके, मींस प्राइस इंडेक्स नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम सिर्फ प्राइस इंडेक्स नंबर ही कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी का अगर कुछ करना है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू का कुछ कैलकुलेशन करना है तो वैल्यू इंडेक्स नंबर हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। Okay, so price, second quantity, third value. Okay, under simple index number we will calculate either price index number or quantity index number or value index number or both of these three but differently. Okay, हम तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंडेक्स नंबर, राइट? ये हो गया आपके लिए। एंड दीज आर दी 3 मेथड्स अंडर सिंपल एवरेज मेथड। दीज आर दी 3 मेथड्स अंडर सिंपल एवरेज मेथड। ये जो है सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड एंड द वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस दिस ईयर, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट। ये बस मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको बोला है, ठीक है? तो इसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। हम बस किसका डिस्कशन करेंगे? एक तो हम करेंगे सिंपल एवरेज का और वेटेड एवरेज का, राइट? सो सिंपल इंडेक्स नंबर इज व्हाट? वेयर द इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड फॉर एनी पर्टिकुलर और एनी सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल सेपरेटली, ठीक है? प्राइस का अलग से कैलकुलेट किया, क्वांटिटी का अलग से कैलकुलेट किया, वैल्यू का अलग से कैलकुलेट किया। तो ये क्या हो गया आपके लिए? सिंपल इंडेक्स नंबर। ओके, and what is weighted? Weighted means all variables taken together in a proper weight. What is weight? Okay, weight. What is weight? Weight means वजन। Okay, but यहाँ पे वजन को हम क्या कहेंगे जनरली? Proportion. Why this is required? See, best example है। For example, आपको चाय बनानी है, ठीक है? बट आपको पता नहीं है कैसे बनती है। यू वेंट टू योर मदर, यू आस्क्ड हर कि भाई ये कैसे बनती है चाय, क्या क्या चाहिए उसके लिए। ओके, शी सेड राइट डाउन। आपने एक नोट पैड लिया, आपने उसमें लिख लिया। ओके, यू हैव रिटन टी, मिल्क, टी पाउडर, मिल्क, देन और क्या होता है वो, अदरक, इलायची वगैरह जो भी रहेगा वो, ठीक है? सो यू प्रिपेयर्ड अ लिस्ट। आपने एक लिस्ट बनाया कि क्या क्या चाहिए, जैसे जैसे आपको बोला गया था वैसे वैसे। यू वेंट इनटू किचन। ओके, लिस्ट वाइज आपने सब कुछ नीचे ले लिया, सब कुछ निकाल लिया, ठीक है? यहाँ से शुगर निकाल ली, यहाँ से टी पाउडर निकाल ली, यहाँ से मिल्क निकाल लिया, और भी जो भी था आपका अदरक, इलायची, ओके, वॉट एवर इट इज, जो जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपने निकाल लिया। एंड एक बर्तन के अंदर सब कुछ मिक्स कर दिया, सब कुछ डाल दिया। जितनी भी शुगर थी पूरा डब्बा खाली कर दिया, जितनी भी टी पाउडर थी पूरा डब्बा खाली कर दिया, जितना भी दूध था पूरा उसके अंदर खाली कर दिया, सब आपने मिक्स कर लिया और वो बर्तन लेके आ गए।
टेक दिस मामा, दिस इज अ टी, ठीक है, मैंने इतनी चाय बनाई, पियो। कौन पिएगा? डेफिनेटली नॉट, राइट? सो whenever we mix each and everything now, whenever we mix each and everything, we have to mix this in a proper proportion, ठीक है? मिक्स कर रहे हो मतलब करना ही ऐसे नहीं होता है, ठीक है? एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होता है। अगर भाई आपको 2 कप चाय बनानी है तो उसके अंदर जनरली आपको 1-1.5 कप जितना या 2 कप जितना दूध डालना पड़ेगा। शक्कर डालनी तो 4 या 3 चम्मच शक्कर डालनी पड़ेगी। टी पाउडर डालना तो अराउंड 1 और 1.5 चम्मच जितना डालना पड़ेगा। ओके, पूरा डब्बा खाली कर दिया तो नहीं चलेगा ना, राइट? सो व्हाट इज वेटेड इंडेक्स नंबर? हियर ऑल द वेरिएबल्स आर टेकन टुगेदर, मतलब यहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी एक साथ आ जाती है, बट इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन, ठीक है? आपको मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या ध्यान में रखना है? सिर्फ आपको ध्यान में रखना है देर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट दिस। ओके, वेटेड एवरेज मेथड के अंदर नाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, फर्स्ट जो मेथड होती है वो होती है आपके लिए लास्पेयर्स मेथड। लास्पेयर्स मेथड। दूसरी होती है पास्चेज मेथड, पास्चेज मेथड। एंड तीसरी होती है फिशर्स मेथड। ओके, your price, quantity and value. Now you have to just remember the formulas. आपको ये 3 और ये 3 इनके फॉर्मूलाज बस ध्यान में रखने। फॉर्मूलाज आप लर्न कर सकते हो, एक चीज है, यू कैन लर्न दिस। एंड सेकंड थिंग, जस्ट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टूवर्ड्स फॉर्मूला, एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो आप ध्यान में रखोगे अगर, तो सारे फॉर्मूलाज आपको समझ में भी बहुत इजी हो जाएगा। ओके, P means प्राइस। ओके, 1 means करंट ईयर। ओके, 0 means प्रीवियस या फिर बेस ईयर। 0 means previous year or base year. Okay, then Q means quantity. Q means quantity. Okay, V means value. Okay, देखिए प्राइस के लिए क्या यूज करेंगे हम? P, क्वांटिटी के लिए Q, वैल्यू के लिए V, राइट? 1 मीन्स करंट ईयर, 0 मीन्स प्रीवियस ईयर। ना भाई अभी आपने को पता है, आपने को कंपैरिजन करना है ना करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ, या कोई भी बेस ईयर आप पकड़ लो। जैसे कि मैंने 2004 एंड 2020 बोला था, तो करंट ईयर क्या है? 2020। और बेस ईयर क्या है आपके लिए? बेस ईयर मीन्स जिस ईयर के साथ कंपैरिजन करना है वो। बेस ईयर क्या है आपके लिए? 2004। ओके, सो 2 अगर साल हमारे पास है, 2 years वी हैव, तो करंट ईयर को 1 बोलेंगे, प्रीवियस ईयर को बोलेंगे हम 0। ओके, एंड इंडेक्स नंबर को हम बोलेंगे यहां पे 01। इंडेक्स नंबर को हम बोलेंगे 01। ओके, 01। सो प्राइस इंडेक्स नंबर रहेगा तो क्या होगा? P01। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर रहेगा तो Q01। जस्ट राइट इट डाउन। ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर सपोज हमें कैलकुलेट करना है, तो P01 इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हमें बनाना है, P01 इज इक्वल टू, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, 01 स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर। ओके, P01 इज इक्वल टू, नाउ व्हाट यू हैव टू कंपेयर प्राइस ना, सो उसका फॉर्मूला सिंपल रहेगा, सिग्मा P1 मीन्स करंट ईयर की जो भी प्राइस है उसका टोटल। ओके, सिग्मा स्टैंड्स फॉर टोटल। ये हमें जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो और भी एकदम ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अपॉन सिग्मा P0। ओके, ऊपर 1 रहेगा, नीचे 0 रहेगा, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर व्हाट? वी हैव टू कंपेयर प्राइस इनटू 100
इंटू 100 क्यों चाहिए? बिकॉज परसेंटेज चेंज अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो हमें मल्टीप्लाई विद 100 करना पड़ता है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इंडेक्स नंबर. प्राइस इंडेक्स नंबर मीन्स P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100. ओके, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, जहां जहां P लिखा है वहां वहां Q कर दो तो हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. ओके, Q01 मीन्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इंटू 100. ओके, एंड वैल्यू के लिए V01 इज इक्वल टू, नाउ सी यहां पे V1 अपॉन V0 इंटू 100 ऐसे मत कर देना. ओके, वैल्यू मीन्स व्हाट? वैल्यू मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी. क्वांटिटी इंटू प्राइस अगर हम करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो हमें मिलता है वैल्यू. सो व्हाट वी हैव टू डू, सिग्मा ऊपर क्या है अपना 1, सो P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 मीन्स व्हाट, बेस ईयर की जो प्राइस एंड क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लीकेशन हम यहां पे लिखेंगे और करंट ईयर की प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन ऊपर लिखेंगे. ओके, इनटू 100. सो अंडर प्राइस इंडेक्स नंबर ये हमारा हो गया फॉर्मूला. ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, दिस इज वैल्यू इंडेक्स नंबर. ये तीनों के तीन फॉर्मूलाज है, राइट. अगर इनमें से कोई भी एक अगर आपने ध्यान में रख लिया तो बाकी के ध्यान में रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ओके, नाउ व्हेन वी कम टू लास्ट पेयर्स एंड पास्चे. ओके, तो इन दोनों के फॉर्मूलाज जो है वो कैसे आप ध्यान में रख सकते हो? सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, एकदम इजी है. सिग्मा P Q अपॉन सिग्मा P Q. पास्चे का भी सेम, सिग्मा P Q अपॉन सिग्मा P Q. यार आप बोलोगे सर फॉर्मूला भूल गए क्या? ठीक है, ऊपर भी सेम फॉर्मूला लिखा है, नीचे भी सेम फॉर्मूला लिखा है. सो भूलने वाली बात नहीं है. आपको बस क्या ध्यान में रखना है ना, लास्ट पेयर्स एंड पास्चे के अंदर यू हैव टू रिमेंबर ओनली 2 अमाउंट्स. ओके, एक तो है 1000. 1000 को ध्यान में रखना कितना मुश्किल है? 2 दिन में भूल जाओगे? डेफिनेटली नॉट. 1000 इज वेरी इजी अमाउंट. ओके, यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजीली. सो लास्ट पेयर इसके लिए आपको ध्यान में रखना है 1000 एंड पास्चे के लिए आपको ध्यान में रखना है 1101. ओके, क्या बोला मैंने? 1000 एंड 1101. ये 2 अमाउंट बस आपको ध्यान में रखनी है. बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका कौन सा है? देखो, वैल्यू वाला फॉर्मूला जो था ना वही हमने यहाँ पे उठा के डाला है. बस हमने 10 ऐसे कुछ लिखा नहीं है. ओके, सो फॉर लास्ट पेयर आई टोल्ड यू टू रिमेंबर 1000. देखिए 1000. ओके, एंड इंटू 100 आएगा यहाँ पे बिकॉज वी वॉन्ट इट इन अ मल्टीप्लीकेशन मैनर. ओके, थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं बीच में एक लाइन लगा देता हूं. ओके, मीन्स ऊपर का फॉर्मूला और नीचे का फॉर्मूला मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया. ठीक है, सो लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. एंड पास्चे का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1101 ना. सो P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100. ओके, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. और ये जो फिशर होता है, फिशर को कुछ नहीं करना है, अंडर रूट L इंटू क्या है ये, पास्चे P. ओके, एंड फॉर यू फिशर भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सो इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज 5 formulas. Number 1, price index number. Okay, number 1, P01 is equal to sigma P1 upon sigma P0 into 100. Quantity Q01 means quantity index number is equal to sigma Q1 upon sigma Q0 into 100. वैल्यू के लिए
वैल्यू इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, बिकॉज ऊपर 1 होता है नीचे 0 होता है, एंड वैल्यू में हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों का, दैट्स व्हाई P एंड Q हमने दोनों को कंसिडर किया है, राइट। एंड लास्ट पेयर्स का फॉर्मूला हम एक बार नीचे फिर से लिखते हैं। लास्ट पेयर्स इज इक्वल टू सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू इंटू 100, और मैंने क्या बोला था आपको क्या ध्यान में रखना है, 1000, सो 1000, ओके। सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, ये हो गया आपके लास्ट पेयर्स। एंड 5 सेम फॉर्मूला सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू इंटू 100, इसके लिए क्या ध्यान में रखना है आपको, 1101, 101 ये तो एक शुभ आंकड़ा होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखने के लिए अभी एक ट्रिक सूझ गई है तो बता देता हूं। 1000 इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। ये 1101 थोड़ा सा टफ लगता है ना, ये 0 इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1000 तो ये हो गया, प्लस 101 का शुभ आंकड़ा उसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। 101 काफी शुभ होता है, राइट। सो 110 कर दोगे तो वो शुभ नहीं रहेगा, तो ये 0 इधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 1011 होगा तो भी इतना शुभ नहीं रहेगा, सो 101 इज गुड, 1000 प्लस 101, सो 1101, फाइन। कैसे भी ध्यान में रखो, बस ध्यान में रखो फॉर्मूला रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर लास्ट ऑप्शन रट्टा मार लो, फाइन। 1101, so our formula will become sigma P1 Q1 upon sigma Q0 Q1 into 100, okay। So basically what you have to do, you have to remember 5 formulas only। ये हो गया आपके लिए प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, देन लेस्पियर एंड पास्चे, ठीक है। These are the 5 formulas which you need to remember। और अगर ये 5 फॉर्मूलाज आपके ध्यान में हो गए तो इसके अंदर कुछ भी टफ एग्जाम्पल्स नहीं है, ओके। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन दैट, ओके। एंड इन दिस चैप्टर डेफिनेटली अगर आप थियोरी की बात करोगे, सो लेट मी शो यू टेक्स्ट बुक। इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन है, उसके बाद फीचर्स है, ओके। देन टाइप्स हमने देख लिया है, सिग्निफिकेंस एक है, कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर स्टेप्स है एक्चुअली, ओके। एंड एकदम लास्ट में है लिमिटेशंस। सो आप बोलोगे कि सर आपने बीच में की थियरी क्यों छोड़ दी है, फीचर्स वगैरह क्यों छोड़ दिया। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने के बाद अगर हम थियरी देखेंगे तो हमें थियरी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा भी दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। सो वी विल डू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर थियरी, ओके। Thank you so much. If you have any queries in that, just contact me. I'll definitely sort out all your queries. Bye.